हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज का टॉपिक है, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बीएससी थर्ड ईयर से है। और किस चीज़ का टॉपिक है? रिलेटिविटी की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक चल रहे हैं। आप लोगों को ये टॉपिक्स थोड़े नॉर्मल लग रहे होंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 and 1000% तुम चाहे अनसोल्ड पेपर भी उठा के देख सकते हो, इनमें से क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं। और मल्टीपल चॉइस है, तो जैसा मैं कहती हूँ पॉइंट टू पॉइंट करिएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट ही करिएगा। ओके, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल हो सी के। वेलोसिटी क्या है? लाइट जो कंपेरेबल होगी किसके? सी के, वहाँ तुम्हारा लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इट डील्स विद इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो हमें बताइए कि अगर हम लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो इनिशियल फ्रेम को फॉलो करते हैं या नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो तुम क्या कहोगी? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ठीक है। वेलोसिटी, जहाँ जीटी में वेलोसिटी, आप एक बार जीटी की वीडियो देखिएगा, मैंने जीटी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है। वेलोसिटी इज़ इनवेरिएंट इन एलटी। लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में एक वेलोसिटी जो है वो इनवेरिएंट होती है। ये मेन मुद्दा है, मेन जड़ है ये समझ लो आप। क्योंकि वहाँ पूछेगा जीटी में कि क्या वेलोसिटी वहाँ होती है। ऐसे ऐसे धोखे करता है एग्जामिनर हमारे साथ। ठीक है, तो आपको वो चीज़ एलटी में याद रखनी है। ठीक है, एक एलटी कन्वर्ट कब होता है? जीटी में, जब ये दो कंडीशन दी गई हो तो एलटी कन्वर्ट हो जाता है जीटी में। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल बनाई है जिससे आपको एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको चुटकी बजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एलटी जो होता है ये डायरेक्ट का है और ये इन्वर्स का है। एलटी का, ये जीटी का डायरेक्ट का है और ये इन्वर्स का है जीटी का। तो डायरेक्ट में पढ़ते हैं पहले जीटी से। एक्चुअली उल्टा हो गया, तो पहले जीटी को देखो आप। हमने जीटी पढ़ा था ना पहले, x बराबर एक्स डैश माइनस वी टी। मतलब ये देखो, स्टार्टिंग होगी माइनस से, दोनों जगह स्टार्टिंग माइनस से होगी। अगर साइन में कोई दिक्कत हो आपको, फिर इन्वर्स में क्या हो जाएगा? जहाँ डैश है वहाँ डैश हट जाएगा, और जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। दिख रहा है आपको? या वाई डैश इक्वल टू वाई था, यहाँ वाई इक्वल टू वाई डैश हो गया। बस अपोजिट करना है दोनों का। एलटी में चलते हैं हम, जहाँ एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा। वहाँ माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, और जहाँ डैश नहीं होगा वहाँ डैश लग जाएगा। ऐसे ये टाइम के लिए होता है, टाइम डायलेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे टी के उसमें होती है टाइम के लिए। बस तुम्हें एक छोटा सा यहाँ पे मैंने तुम्हारा ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट कह दो या फिर एक नोट कह दो। ये तुम्हारी स्पेस टाइम क्या है? स्पेस टाइम की इक्वेशन है। क्या है? स्पेस टाइम की इक्वेशन है अंडर लोरेंट्ज़। ये तुमसे सीधा सीधा सिंपल सा सवाल करेगा बिना घुमाए कि तुम मेरे को ये बता दो क्या ये इन्वेरिएंट है या नहीं है। सिंपल सा ये पूछेगा बिना घुमाए। तो तुमको क्या लिखना है? ये स्पेस और टाइम, स्पेस टाइम कह दो या फिर मतलब कि 3 डायमेंशन और टाइम कह दो। ठीक है, ये कैसी है? ये एक इन्वेरिएंट है। कैसी है? इन्वेरिएंट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हमसे यही बात वो एनर्जी और मोमेंटम के लिए पूछे तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस वी पी अपॉन, और पी डैश बराबर क्या हो जाएगा? पी माइनस वी ई अपॉन सी स्क्वायर। बस ये याद रखना, जहाँ पी यूज़ करोगे वहाँ पे ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा नहीं मतलब सॉरी ये चीज़ है ना, ये तो आएगी ज़रूर, ये याद रखना। जहाँ पी है वो यहाँ ये बात आएगी, यहाँ सिंपल आएगा। ऐसे ही ई डैश बराबर ई माइनस वी पी, और यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर आ रही, वी ई अपॉन सी स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को ये याद करना है, ईजी पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ लाइफ में हार्ड नहीं होती। मैं क्या बता रही हूँ, सच में, ट्रस्ट मी, कुछ भी हार्ड नहीं है लाइफ में। क्योंकि जब तुम दूसरे बंदों को देखते हो, दूसरे लोगों को देखते हो, होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग तुमसे ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं और ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट होते हैं। तुम मन ही मन उन्हें देख के जलते हो, लेकिन मुँह पे कुछ नहीं कह पाते हो। मुँह पे तो केवल उनकी तारीफ़ ही करते हो कि हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा पढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हैं। वो समय को बाद में देखते हैं, वो जिस शब्द को, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं बस उसी पे ध्यान देखते हैं। ये नहीं देखते कि अब ये पढ़ लिया फिर उसके बाद ये पढ़ना, ये पढ़, ऐसा कुछ नहीं। वो जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो जब तक पढ़ते हैं तब तक वो बेचे में नहीं बढ़ती। आपको भी बस यही करना है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए बिना कुछ टेंशन लिए। अब एलटी की एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन कराई है मैंने,
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसी में से क्वेश्चन पूछे गए और फालतू में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लॉरेंज और फिट्जराल्ड ने डिफाइन की है। लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होती है इन फैक्टर के द्वारा। सीधा सीधा बिल्कुल मल्टीपल चॉइस में एक हलवे की तरह रखा हुआ मिलता है क्वेश्चन कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड जो होती है एल टी में, वो किस फैक्टर के द्वारा, 1/β² भी कह सकते हैं, 1/γ भी, 1/k भी, ये भी कह सकते हैं। और ये क्या है, तुम्हारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है। एल क्या है, रिलेटिव लेंथ, और एल नॉट क्या है, एक्चुअल लेंथ। 2D में पूछेगा तो एरिया का यूज़ करेंगे, 3D में पूछेगा तो ऑब्वियस वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। बस तुम्हें यहाँ स्क्वायर लगा देना है, जहाँ स्क्वायर का पूछेगा, और जहाँ वॉल्यूम का पूछेगा वहाँ क्यूब लगा देना है। अब ये मेन चीज़ है, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक भी यहाँ पे रख दिया, एक एज अ पॉइंट की तरह समझ लो इसे तुम। ठीक है, ये एक बात बताऊँ मैं, आप लोग ना इस वीडियो अगर अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखोगे ना, तो आपको इतना अच्छे से अच्छा पेपर जाएगा। मैं बोल रही हूँ आपको, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ट्रस्ट मी, ऐसे ही नहीं बोल रही मैं, क्योंकि ये सारा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं और ये अनसोल्ड में भी आई हुई है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आगे असाइनमेंट भी होंगे इनके, धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग चल रही है, यूनिट ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन दूंगी इसके अच्छे से। अगर कोई सर्कल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो प्रोलेट इलिप्स बनेगा। ऐसा खड़ा वाला जो होता है ना, खड़ा वाला, देखो ऐसे याद रखो, ये स्टैंड हो रहा है, ठीक है, देन ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये लेटा है, हमेशा नेगेटिविटी आती रहती है इसमें, तो ये क्या होगा, ऑब्लेट। ये एकदम स्ट्रिक्ट है, एक्टिव है, तो क्या होगा, प्रोलेट से पॉजिटिव समझो, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इलिप्स। वाई डायरेक्शन में ये लेटा हुआ है, ऑब्लेट इलिप्स। तो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाह रही हूँ। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा पूरा फिनिश हो गया है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अगला टॉपिक अगली वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखिए और अच्छे से समझिए, जो समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा कमेंट में। मैं अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि आपसे ही एक्चुअली में मैं हूँ। अगर मैं आपकी हेल्प करूँगी तो कहीं ना कहीं आप भी मेरी बहुत हेल्प ही कर रहे हैं मेरे को सपोर्ट करके। सो थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में, और तब तक के लिए अपना ध्यान हमेशा रखिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे पहले है। और बर्गर, चाउमीन, टिक्की वगैरह खाना कम कीजिए है ना, जो कि सब बोलते हैं ना, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। थोड़ा खाने में क्या जा रहा है ना। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर्स।